हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पे ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि किन स्टॉक्स को खरीदना सही रहेगा, किन स्टॉक्स को अवॉइड करना सही है, और अगर खरीदे भी तो किस लेवल पे खरीदें। अब देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए कि कोई XYZ स्टॉक है जो टॉप लेवल से नीचे की ओर गिर रहा है। चलिए, आपने तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब क्या कि वो उस सपोर्ट लेवल पे आएगा तो आप डायरेक्टली बाई कर लोगे क्या? नहीं, सपोर्ट लेवल्स टूटते नहीं है क्या? बिल्कुल टूटते हैं, बहुत बार सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं। तो सपोर्ट पे बायर्स के एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किए बगैर पहले ही अगर बाइंग कर लें तो ऑब्वियसली ये हम लोगों का एक गलत डिसीजन रहेगा। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक्स के नाम आप लोगों ने थंबनेल में एंड टाइटल में देख लिया होगा। इन दोनों स्टॉक्स को मैं अभी एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि एक्चुअली मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो करना क्या चाह रहे हैं इन स्टॉक्स के साथ। वो गिराना चाह रहे हैं या फिर यहाँ से वो रिवर्स करके बाउंस बैक करवाना चाह रहे हैं। व्हाट एक्चुअली दे आर प्लानिंग करेंटली। आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज इन पर्टिकुलर वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ये पर्टिकुलर स्टॉक स्पेशली इनके अर्निंग्स के कंपैरिजन में। ध्यान रखिए, अगर 10 साल में किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10 टाइम्स बढ़ रहा है, इट मीन्स कि आज नहीं तो कल स्टॉक प्राइस भी मिनिमम 8 to 10 टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये देखिए, ऐसा ये थंब रूल नहीं है, मगर हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस, इनफैक्ट 100 में ऑलमोस्ट 98 केसेस में आपको ये चीज़ मिल जाएगा देखने को। आप ये चीज़ कैसे पकड़ोगे? आप प्रॉफिट के फिगर को देखो पिछले 10 साल का, फिर उसी स्टॉक के 10 साल के मूवमेंट को देखो तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है कि कंटिन्यूसली कंपनी का क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब उसमें क्या होता है कि स्टॉक प्राइस जो है वो एक ही लेवल पे टिका हुआ है, बढ़ नहीं रहा ऊपर। अब अचानक से क्या होगा कि स्टॉक में सडन से तेजी आएगी एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ये अपने पूरे इंटायर जर्नी के रिटर्न्स को डिलीवर करके दे देगा। ये कई केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक शांत है, एकदम शांत है, और जब ये बढ़ता है तो ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल का रिटर्न 1 साल में ही डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे इस रिटर्न यानी इस जो मेन डिलीवर यानी मेन मोमेंटम वाले ईयर को आपको होल्ड करना है। इन पर्टिकुलर एरियाज में आप इसको अवॉइड भी करोगे तो चलेगा। ये चीज़ आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? सिंपल, थ्रू प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप ये पकड़ पाओगे कि कब स्टॉक अब मोमेंटम में आने वाला है एंड कब ये शांत होने वाला है। ठीक है, बजाज फाइनेंस के स्टॉक को देखो तो मेरा अभी के टाइम पे ये पर्सनल फेवरेट स्टॉक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है ना, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक इसका जो अर्निंग है किस तरीके से रिकॉर्ड हाइज बना रहा है एंड इसका जो पी रेशियो है वो किस हिसाब से ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड दूसरा चीज़, इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दीजिए। ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सेदारी था इस स्टॉक में, उसके बावजूद आप देखोगे स्टिल दे आर कंटिन्यूसली बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। FIs DIs का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पब्लिक ऑलरेडी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर थी 11.75% के साथ एंड अभी 8.7 यानी 11 से भी घट के अब 8 पे आ चुका है पब्लिक का शेयर होल्डिंग। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। मैं बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट को ज़रूर बताऊंगा। अभी आप पहले इनका क्विक ओवरव्यू ले लीजिए। बजाज फाइनेंस को तो मैंने बता दिया, दीपक नाइट्राइट का अब मैं आपको बता देता हूँ। ये भी लोगों का पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था एंड अभी अगर आप इसको देखोगे तो ये अपने हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। अगर मैं इसके प्राइस चार्ट को दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा? 3000 के लेवल को भी ये स्टॉक क्रॉस कर चुका था एंड अभी करेंटली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 1500, यानी मोर और लेस देखा जाए तो 50% का करेक्शन हो चुका है। तो 50% का करेक्शन हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप ध्यान रखिए कि 50% का करेक्शन कब हो रहा है? 4 साल से नो रिटर्न्स देने के बाद अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, टॉप लेवल से अगर नीचे गिरे तो वो जायज़ है कि हाँ भाई इतना ऊपर उठा था तो 50% गिर गया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर जो स्टॉक ऑलरेडी पिछले बुल रन में भी शांत पड़ा हुआ है, 4 साल से शांत पड़ा हुआ है, उसमें और फर्दर गिरावट हो जाए तो थोड़ा सा तो यहाँ पे
खराब लगता है, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने इस पेशेंस के समय में होल्ड किया था। समझ रहे हो ना, पेशेंस के साथ हम लोग होल्ड भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो और नीचे टूटता चला जा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे खराब लगता है। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ खराबी हुई है क्या? नहीं। अभी देखिए, अभी सारे केमिकल कंपनीज स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में। तो दीपक नाइट्राइट का भी वही सिनेरियो, अगर आप इनके अर्निंग के ग्राफ को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, अर्निंग बढ़ रहा है, नहीं, अर्निंग भी नीचे ही गिर रहा है। 2021 में पीक इनका अर्निंग पर शेयर का बार देखो, एंड अभी आप जाके देखो कंटिन्यूअसली अर्निंग इनका नीचे गिर रहा है, जिसके चलते स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम आ नहीं पा रहा है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दोगे तो ये इकलौता सेक्शन है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा इस स्टॉक को फर्दर होल्ड करने में। यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूअसली स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अर्निंग्स नीचे गिर रहे हैं, स्टिल बड़े प्लेयर्स का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिस तरीके से वो बाइंग कर रहे हैं। डीआईज के होल्डिंग पे ध्यान दीजिए, 15% से बढ़ के 23% हो गया। एफआईज के होल्डिंग पे ध्यान दो तो 7.7% था, अभी 6% हो गया है। एंड पब्लिक की होल्डिंग 28% से घट के 21%। इतना खराब परफॉर्म करने के बावजूद बड़े प्लेयर्स कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, तो ये एक हम लोग को मोटिवेशन देता है या फिर एक कॉन्फिडेंस देता है स्टॉक को फर्दर होल्ड करने में। एंड लास्ट स्टॉक वरुण बेवरेजेस। क्विक ओवरव्यू के बाद टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। वीबीएल को भी देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था, जिसके चलते यहाँ पे लिटिल बिट करेक्शन हो रहा है। देखिए, प्राइस करेक्शन तो होना ही होना है, कोई कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों ना हो, लगातार थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डेकेड वो ऊपर ही नहीं चला जाता रहेगा, कभी ना कभी तो वो गिरेगा, कभी ना कभी तो रुकेगा ना। वो प्रॉफिट बुकिंग हर स्टॉक्स में होते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कोई होगा तो क्या उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा? तो ऑब्वियसली होगा। वीबीएल के स्टॉक को देखो तो इनके अर्निंग्स लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। उस हिसाब से स्टॉक प्राइस भी लगातार ऊपर जा ही रहा था विदाउट गिविंग एनी माइनर करेक्शन। अब जाके फाइनली लग रहा है कि एक करेक्शन के मूड में आ रहा है। तो चलिए अब मैं टेक्निकल पार्ट के थ्रू आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले वीबीएल को मैं कवर करता हूं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 2020 यानी कोविड का जो बुल रन आया था उस टाइम से जो स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हुआ है, कहीं भी आपको एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से ये कितना ही कब तक ऊपर जाएगा? क्या ये 50,000 के लेवल तक चला जाएगा? क्या नहीं, कभी ना कभी तो करेक्शन होना है, कभी ना कभी तो ये रुकेगा। इतना इजीली कोई भी स्टॉक थोड़ी मूव करता है कि कोई भी आएगा खरीद लेगा और पैसा बना के चला जाएगा, इतना इजी नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वीबीएल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या फिर एक कह लो तो 2020 के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिखा टॉप लेवल पे, ये कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन मिला। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे ही ये ब्रेकडाउन मिला तो जो स्टॉक का सपोर्ट हुआ करता था कंसोलिडेशन जोन में, अब वही स्टॉक का रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस बार बार नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हो ना, रेजिस्टेंस नीचे बार बार नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट एक लेवल पे बना हुआ है, तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या पता बजट में कुछ स्पेशल अनाउंस कर दिया जाए बेवरेजेस इंडस्ट्री को लेके, तो कुछ भी हो सकता है, टैक्स एग्जेम्पशन, एक कुछ भी हो सकता है। बजट का हम लोग को पहले प्रिपेयर करना, ठीक है ना, बजट तक हम लोग को वेट एंड वॉच करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगला स्टॉक कौन था हम लोग का? बजाज फाइनेंशियल। उसका भी मैं बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप जो एफएल इंडिया में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि टेक्निकल वाइज स्टॉक को जितना मूव करना चाहिए था शॉर्ट टर्म वाले निकल चुके होंगे, उसी हिसाब से इस स्टॉक का भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1000 से लेके 1050 के आसपास इसका टारगेट प्राइस था एज पर दिस चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, तो वो तो इसने शॉर्ट टर्म में अचीव कर लिया। अब लॉन्ग रन का मैं अगर आपको ओवरव्यू बताऊं तो स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। मैं इस सपोर्ट लेवल पे ज़रूर बाई करना प्रीफर करूंगा, काफ़ी परफेक्ट लेवल है 800 रुपीज़, बट आफ्टर सीइंग बुलिश बिहेवियर, अगर कुछ बुलिश एक्टिविटी यहाँ होता है तो ऑब्वियसली एक करंट वीडियो अपलोड करके आप लोगों को मैं अवेयर कर दूंगा। अगला स्टॉक और लास्ट स्टॉक जिसको मैंने वीडियो में कवर करा है, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। कंप्लीटली नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे टॉप लेवल पे आप देखोगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, मोर देन 50% का। एंड अभी यहाँ पे देखो तो ये एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, क्या इस सपोर्ट पे बाइंग करना है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ बुलिश एक्टिविटी हो तो सही, एंड बुलिश एक्टिविटी मैं किसको कहता हूँ, कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बने, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन जाए, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बन जाए, वैसा कुछ एक्टिविटी हो, बड़े प्लेयर्स खरीदेंगे ऑटोमेटिकली चार्ट पैटर्न बनेगा, तब मैं यहाँ पे डिसीजन लूंगा। अभी कुछ एक्टिविटी हो
ही नहीं रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं क्यों सपोर्ट पे ज़्यादा एक्साइटेड रहूँ, समझ रहे हो ना। बस इतना ध्यान रखिए, दीपक नाइट्रेट सपोर्ट पे है, अगर इनकेस ब्रेक हुआ तो ये और नीचे की ओर गिर सकता है।